So, Jai Hind aspirants, wishing you all a very happy Diwali first of all, and yes, welcome you all to the official YouTube channel of Arya 24/7। एक बार फिर से आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं आर्या 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बट बिफोर प्रोसीड मैं आपको बता दूं यार, एक यहाँ पे मुझसे एरर हो गई है, एंड दैट इज़ कि ये जो है ना, ये पार्ट 4 जो लिखा हुआ है, मतलब दिस शुड नॉट बी हियर, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई दिवाली का ओकेजन है, और दिवाली के ओकेजन पे मैं क्या करवाने वाली हूँ वो तो सेकेंडरी बात है। बट पहले तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने सफाई वफाई कराई मम्मी के साथ, पूरा घर क्लीन कराया नहीं कराया दिवाली में? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम लोग छोटे थे तब भी, इवन अभी भी, है ना, कि दिवाली आने के पहले एवरीवन इज लाइक अरे यार ये क्लीन कराना है, वो क्लीन कराना है, ये करना है, वो करना है। तो मतलब ऐसा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यू ऑल आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर टुडेज इवनिंग पूजा एंड सेलिब्रेशन एंड फॉर क्रैकिंग द पटाखास क्रैकर्स, ठीक है। तो पटाखे जलाइए, क्रैकर्स डेफिनेटली क्रैक करिए। मैं ये तो नहीं बोलती कि गो ग्रीन, क्योंकि आप मतलब पूरे साल आप पॉल्यूशन का नहीं ख्याल रख रहे हो, एक दिन में क्या ही आप ख्याल रखोगे, बट स्टिल आप क्रैकर्स जलाओ, आप एंजॉय करो फेस्टिवल को। बट एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि सेलिब्रेशन के बीच में एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा हार्म हो जाए, इतना ज़्यादा हार्म हो जाए कि फिर हमें 6 महीना लग जाए उसको कंपनसेट करने के लिए, है ना। तो मतलब 6 घंटे का सेलिब्रेशन आगे फर्दर 6 वीक या 6 मंथ के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो क्रैकर्स का पॉल्यूशन होता है ना, उससे मस्कीटोज तो मर जाते हैं, बट उसके साथ साथ वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और फोटोज जब क्लिक कराना हो तब यू कैन लाइक पुट दैट आउट। बट वैसे इन जनरल भी क्रैकर जलाते टाइम ना थोड़ा मास्क लगा के क्रैकर जलाने चाहिए। उससे ये जो उसकी हार्मफुल पॉल्यूशन है ना, वो आप इनटेक नहीं करते, मतलब वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। चलो खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं सेशन में। आपको पता है आपकी मेरी मुलाकात डेली 9 बजे होती है। तो आज की दिवाली सेलिब्रेशन के लिए मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूँ कि भाई सभी महापैक्स के ऊपर साथ साथ में इंडिविजुअली लाइव क्लासेस के ऊपर भी डबल वैलिडिटी चल रही है। तो जल्दी से Y277 कोड लगाओ और फटाफट से बिग सिलेक्शन डेज का फायदा उठाओ। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के सेशन में क्या होने वाला है? आज के सेशन में मैं आपको करवाने वाली हूँ बहुत ही सारे बहुत ही अच्छे से एरर डिटेक्शन। तो चलो जल्दी जल्दी से मुझे बताओ आंसर कि क्या हो जाएगा एरर डिटेक्शन का। यहाँ पे आंसर क्या है? पहला है, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर इफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। भाई कोई भी कंपनी कोई भी कंट्री जो है वो उतना लंबा नहीं चल सकती, इतना लॉन्ग लास्टिंग उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती अगर जो उसका फाउंडेशन है ना, वो प्रॉपरली ले डाउन नहीं किया गया है। तो बताओ इसमें क्या होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर वांसर देते रहते हो, आई नो दिस ऑल। तो टेल मी दिस, टेल मी द करेक्ट आंसर। बताओ बताओ जल्दी बताओ। ऑल राइट, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, एंड्योर होता है बेसिकली बर्दाश्त करना, ऑफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ओ गॉड, यहाँ पे तो कुछ आंसर ही मतलब अलग ही किस्सा दिया हुआ है, ठीक है। नो कंट्री कैन एंड्योर लॉन्ग, ठीक है, इफ इट्स फाउंडेशंस, नहीं फाउंडेशंस नहीं होगा। अच्छा फाउंडेशंस है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखे हैं, इफ इट्स फाउंडेशंस आर, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, नहीं कर सकती प्रेजेंट में कैन इफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट लेड इन द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। अब ये बताओ, by arresting the local criminals and encouraging good people we can end hostilities of that area। मतलब अगर हम वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लें, गुड पीपल जो है उनको एनकरेज करें, तो जो समस्याएं हैं उस पर्टिकुलर एरिया की उनको ख़त्म किया जा सकता है। क्या हो जाएगा?
बताओ जल्दी से, टेल मी। What will be the correction? A B C D क्या होगा? नो आइडिया। ठीक है, देखो सुनो, हॉस्टैलिटीज ऑफ दैट एरिया, यानी उस एरिया में, तो मे के लिए हिंदी में इन होता है, इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में पढ़ के देखो, ऑलवेज यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ, सेलिब्रिटीज showed their childlike side yesterday as most of them turned up wearing cartoon t-shirts for the screening of the latest animated film in the town। बोल रहे हैं जो सेलिब्रिटीज हैं आपके, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये सब जो हैं, ठीक है, इन्होंने अपना एक चाइल्ड लाइक साइड, मतलब कि इनके अंदर छुपा हुआ जो एक बच्चा है वो दिखाया। कैसे? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने कार्टून टी शर्ट पहनी थी। कब? कल। जब उन्हें क्या करना था, जब एक एनिमेटेड फिल्म जो है वो रिलीज हुई। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी। A B C D, सोचिए, यू कैन एंड अप डूइंग वेल। बताओ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टर्न्ड अप वियरिंग, कल की बात हो रही है ना, शोड यस्टरडे, कल, तो ये सब पास्ट में है, तो पास्ट के लिए टर्न्ड अप हो जाएगा, टर्न अप नहीं होगा। दिस वॉच इज सुपीरियर, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, ये जो घड़ी है ना वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा महंगी भी है उससे। क्या होएगा? बोलो क्या होगा? दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, ये जो घड़ी है वो ज़्यादा महंगी है और ज़्यादा अच्छी है उससे, क्या हो जाएगा भाई? डबल वैलिडिटी आ चुकी है अड्डा के सभी महापैक्स के ऊपर एज वेल एज आपके इंडिविजुअल बैचेस के ऊपर भी। तो जल्दी से आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ, जस्ट गो अहेड एंड डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। Y277 कोड लगाओ और फेस्टिव सीजन में बेहतरीन सी प्रिपरेशन करने का एक लाइक फॉर्मल डिसीजन लो कि नहीं, आई डू दिस और आई डू दैट। समझ रहे हो? तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, ये जो घड़ी है वो ज़्यादा सुपीरियर है और ज़्यादा महंगी है उससे, क्या होगा? बताओ जल्दी से बताओ। हम्म, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अच्छा सुनो, मेरी बात को सुनो, देखो, सुपीरियर, इंफीरियर, है ना, जूनियर, सीनियर, जो ये ओ आर वाले टर्म्स होते हैं ना जिनके लास्ट में ओ आर आता है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर आता है, वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं। सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव, दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट। समझे? Our mathematics teacher
ऑफन एम्फोसाइजेस मतलब होता है हाईलाइट करना, ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर है ना, वो अधिकतर हाईलाइट करते रहते हैं कि आखिर क्या नीड है या इम्पोर्टेंस क्या है बहुत सारी प्रैक्टिस करने की। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, इसमें क्या होगा। बताओ। बताओ बताओ जल्दी बोलो। What will be the correction? Our mathematics teacher often emphasizes on the need for a lot of practice। यार emphasizes और नहीं होता है, emphasize के साथ लगने वाली preposition upon होती है, ठीक है, upon। There are several ways of investing money prudently and making substantial profit from the investment। होशियारी से पैसा लगाओगे तो फिर अच्छा बेनिफिट तो आएगा ही आएगा। बताओ। नो आइडिया। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के पैसे को प्रूडेंटली। प्रूडेंटली इज व्हाट? प्रूडेंट मैनर होता है ना, सो व्हाट इज प्रूडेंटली? हम्म। वेरी गुड, बहुत ही केयरफुली, राइट। ठीक है। चलो देखो, ई नो एरर है यहाँ पे। द सेंटेंस है एब्सोल्युटली फाइन, एकदम चौकस सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बताओ ये। आया। दिस जॉब इज मच वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बुरी हालत वाली नौकरी है। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मुझे पता होता, है ना, अगर मुझे ये चीज पता होती कि भाई ऐसी दयनीय स्थिति चल रही है, ठीक है, तो हाउ ऑफुल इट वॉज गोइंग टू बी, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। अगर मुझे पता होता कि इतनी बुरी स्थिति चल रही है तो मैंने फिर नहीं, मतलब मैंने स्वीकार ही नहीं करा होता उस नौकरी का प्रपोजल। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट में ये चीज़ बोली गई है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, अगर मैंने ये चीज़ रियलाइज करी होती, तो यहाँ पे वुड हैव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर दो। यहाँ पे वुड हैव ऑलरेडी लगा हुआ है ना, वुड, यहाँ पे वुड हैव लगा है, तो स्ट्रक्चर होता है क्या, इफ आई हैड रियलाइज्ड, हैड पहले पास्ट परफेक्ट, फिर वुड हैव, या अगर नॉट है तो वुड नॉट हैव, जो भी आप जैसे बनाना चाहते हो।
द, क्या बोल रहे हैं आगे देखो। आप बोल रहे हैं हाँ, the pledges that countries are making to battle climate change will still result in the world heating up by more than 6 डिग्री सेल्सियस। बाबा, अलग अलग कंट्रीज ये तो मतलब एक शपथ ले रही हैं, प्लेज कर रही हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा सब कुछ दे आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है। बट फिर भी अगर अगर एवरी कंट्री इज डूइंग पुटिंग सो मच एफर्ट्स, तो इतना अभी भी इतना ज़्यादा 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर क्यों हो रहा है ना। बताओ। बताओ बताओ। सोचो। चलो मैं बताती हूँ, देखो। यूज वार्निंग इंस्टेड ऑफ हीटिंग वार्मिंग। यार हीट मतलब तो गर्म करना, क्या तुम तवे पे गर्म कर रहे हो क्या एटमॉस्फेयर को, है नहीं ना। तो इट्स वार्मिंग मतलब कि गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने के लिए द राइट टर्म इज वार्मिंग, ना कि हीटिंग, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ूँ उसके पहले बता दूं कि भाई आपको आपको मैंने बताया कि डबल वैलिडिटी चल रही है, ठीक है, डबल वैलिडिटी चल रही है डिफेंस के सभी इंडिविजुअल बैचेस पे भी, साथ साथ में महापैक पे भी। तो अगर आज के दिन आप Y277 कोड लगाओगे किसी भी महापैक पे अड्डा के या किसी भी बैच पे, तो सब में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में डबल वैलिडिटी तो है ही। जैसे मान लो आपका 6 महीने का, मान लो ये सारे बैचेस 6 महीने के लिए थे, तो अब आज आपको लेने से 1 साल के लिए वैलिड होके मिलेंगे। 1 साल वाला महापैक 2 साल के लिए वैलिड होके मिलेगा। तो सब पे डिस्काउंट है, सब पे डबल वैलिडिटी है। जैसे आपको एफ कैट 1 2023 का बैच सिर्फ 1563 में मिल रहा है, सी डी एस का भी, सी आई एस एफ का सिर्फ 1471, और अग्निवीर वायु नेवी आर्मी के बैचेस तो सिर्फ और सिर्फ 919 रुपये में, ठीक है। साथ साथ में महापैक तो सिर्फ 2023 रुपीज़ में, मतलब कि तुम 1400-1500 रुपये लगा करके आप एक इंडिविजुअल बैच खरीद रहे हो, जो कि आज तुम्हें 1 साल के लिए मिल रहा है। इससे अच्छा उसमें 300-400-500 रुपये और लगाओ और 1 साल तक के लिए डिफेंस महापैक लो, जिसमें डबल वैलिडिटी तो है ही है, साथ साथ में 1 साल तक डिफेंस के सभी बैचेस, सभी क्लासेस, सभी टेस्ट सीरीज, सब में आप आ सकते हो। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अरे आज आज सीडीएस का एग्जाम आया तो उसके लिए अलग से फॉर्म लो, कल अग्निवीर की टेस्ट सीरीज अलग से लो, फिर परसों सी आई सब के लिए अलग से पैसा दो, ये नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार डिफेंस महापैक ले लिया तो लाइफ जिंगल आला, मतलब कि आप 1 साल तक या 2 साल तक जो भी उसकी वैलिडिटी होगी, उसमें आप सभी टेस्ट सीरीज, सभी बैचेस, नए पुराने सभी बुक सब कुछ अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये बताओ। ऑल राइट। On account of falling in its revenue and profitability, the company has received a low credit rating this year. क्योंकि यार जो आपकी कंपनी है ना, उसमें रेवेन्यू लॉस हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हुई है, तो कंपनी को क्या मतलब लो क्रेडिट रेटिंग मिली है इस साल, ठीक है। फॉलिंग मतलब गिरते चले जाना, उनका रेवेन्यू गिरते नहीं चले जा रहा है।
रेवेन्यू इस साल गिरा हुआ था, या रेवेन्यू इस बार थोड़ा सा फॉल हुआ, गिरा। तो फॉल लाइक यहाँ पे ऑन द अकाउंट ऑफ फॉल हो जाएगा, फॉलिंग नहीं हो जाएगा। ऑन द अकाउंट ऑफ फॉल इन इट्स रेवेन्यू, भैया जो गिरावट हुई है, फॉल इन इट्स रेवेन्यू मतलब जो गिरावट हुई है आपकी इन चीज़ों में, ठीक है, समझ रहे हो। चलो ये बताओ। बताओ जल्दी से क्या होगा। विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडिंग आउट लाइसेंस फॉर न्यू बैंक्स एज वेल एज न्यू टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है, जो अभी जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हैंडिंग आउट लाइसेंस दे रही है नए नए बैंक्स को, साथ साथ में नए तरीके के बैंक्स को, जैसे कि पेमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल फेस बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंज भी उनको फेस करने होंगे, ठीक है, जैसे क्या क्या। हम्म। जैसे कि यूज लाइसेंसेस टू इन द प्लेस ऑफ लाइसेंस फॉर, विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडिंग आउट लाइसेंस फॉर, नहीं लाइसेंस किसी को दिया जाता है तो को के लिए टू, लाइसेंस टू सो एंड सो, इन लोगों को दिया जा रहा है तो लाइसेंस टू, ठीक है। ये बताओ, द मैनेजर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इजंट इट, क्या हो जाएगा इतना इजी शे, बहुत इजी यार, तुम लोग तो यूं कर लोगे। जल्दी से बताओ। मैं बताती हूँ यार, इजेंट इट, इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, इट कैसे हो सकता है, हाँ। इजेंट शी कर दो, इजेंट ही कर दो, ऐसे कर दो ना, इजेंट ही करना, मास्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटाइज करोगे। जल्दी से बताओ। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट, जैसे ही रैबिट अपने बुश से बाहर आया, वहां से है ना, झाड़ियों से, हंटर ने बेटा उसको निपटा दिया, मार दिया। एंड दिस इज वेरी क्रूअल थिंग टू किल एनिमल्स। बताओ। नहीं पता। देखो यार, नो सूनर के साथ ना जो फिक्स्ड प्रपोजिशन लगती है वो टी एच ए एन देन लगती है, नो सूनर के साथ देन आता है, ठीक है, नो सूनर देन आता है, राइट। आगे, माई एल्डर ब्रदर आस्ट मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे पूछा, क्या पूछा,
दैट वॉट आई वॉज डूइंग, कि मैं क्या कर रहा था, क्या होगा? बताओ। नहीं आइडिया है यार। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस ना, दैट क्यों कनेक्टर क्यों लगा रही हो यहाँ पे, मैं क्या कर रहा था वहाँ, या जो भी है। चलो एनीवेज, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आज तुम लोगों ने कितना सही किया है और तुम्हारी कैसी परफॉर्मेंस है। मुझे पता है तुम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो बेटा तुम्हारी शाम की दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, आई नो दिस। बट चलो मैं बता देती हूँ कि इस दिवाली के ओकेजन पे एकदम धमाकेदार ऑफर को कैसे अवेल करना है। गूगल पे जाओ, rf247.com ऐसा लिख के सर्च करो, है ना। ऐसे गूगल पे गए तुमने जा करके adda247.com सर्च कर लिया, जल्दी जल्दी से वो भी, है ना। सर्च करते ही यहाँ पे डबल वैलिडिटी है सभी बैचेस पे भी, महापैक पे भी, मैं बता रही हूँ बार बार। अब जैसे तुम्हें मान लो कोई बैच चाहिए फॉर एग्जांपल, अब जैसे एफ कैट का बैच शुरू हो रहा है, सी डी एस का बैच शुरू हो रहा है 29 अक्टूबर से। एफ कैट और सी डी एस का बैच 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने उस एग्ज़ाम का नाम लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बैच दिख जाएगा। अब ये जो बैच है ये 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे 200 घंटे की लाइव क्लासेस, 214 टेस्ट सीरीज, 110 ऑनलाइन बुक्स, सब कुछ मिलेगा। साथ साथ में बेसिक से आपको सभी फैकल्टीज़ के साथ क्लासेस भी करने को मिल जाएंगी। बस करना क्या है, अब देखो ये आपको पूरा अभी 6 महीने दिखा रहा है, बट अभी 1 साल के लिए वैलिड होके मिलेगा डबल वैलिडिटी के तहत। करो क्या, बाय नाउ के ऊपर लिखा है व्यू ऑफर, व्यू ऑफर पे जाओ और कोड लगाओ Y277 और उसको बेटा अप्लाई कर दो। अप्लाई करते ही क्या हुआ, 9,500 का बैच 2100 रुपये में। अक्टूबर 75, अक्टूबर 15 लगाओगे, कम डिस्काउंट मिलेगा। Y277 सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा, मेरी गारंटी, ठीक है। ऐसे ही CDS का बैच सर्च करोगे, वहाँ पे भी तुमको डबल वैलिडिटी मिलेगी। CISF सर्च कर लो, BSF सर्च कर लो, कोई भी बैच सर्च कर मेरे भाई, डबल वैलिडिटी है ही है, ठीक है। CISF वॉरियर 2.0 बैच देखो मिला, ये आपका 12 अक्टूबर से भी शुरू हुआ है। जो 2-4 क्लासेस छूटी हैं वो हम आपको दिलवा देंगे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में, बाकी सारी आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम कोड है Y277, यही कोड अड्डा के ऐप पे लगाते हो ना तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। देखो कितना सारा डिस्काउंट मिल गया, बट अभी तो और ज़्यादा प्राइस कम हुआ है। मैंने प्राइस आपको दिखाए हैं, ये तो हमने आपके लिए वीडियो पहले से रिकॉर्ड कर दी थी कि छुट्टी पे जाने के पहले भी आप के लिए कुछ रिकॉर्ड करके जाए, इसलिए प्राइस शो कर रहा है। अदरवाइज जो मैंने स्लाइड पे प्राइस दिखाया था वही है। आप डिफेंस महापैक सर्च कर लो, सबसे अच्छी चीज़ है डिफेंस महापैक में क्या है कि 6 महीने का महापैक 1 साल के वैलिड होकर मिल रहा है, 1 साल वाला महापैक 2 साल के वैलिड होकर मिल रहा है। तो आप ये क्या करो कि तीन, इसमें क्या होगा डिफेंस महापैक में आपको पूरे के पूरे 1 साल तक 370 घंटे की लाइव क्लासेस, 4636 टेस्ट सीरीज, 2016 वीडियो लेक्चर्स, 394 ऑनलाइन बुक्स और 1 साल तक डिफेंस के सभी बैचेस जैसे कि CDS, एफकेट, CAPF, CRPF, आर्मी, नेवी, टेरिटोरियल आर्मी, CISF, BSF, अग्निवीर, वायु, नेवी, आर्मी, इन सभी की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैचेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिलता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको CDS के एग्ज़ाम आया तो अलग से बैच लेना पड़ेगा, एफकेट के एग्ज़ाम के लिए अलग से बैच लेना पड़ेगा, फिर BSF के लिए अलग से टेस्ट सीरीज खरीदो, ये नहीं। अगर जिस बच्चे ने एक बार डिफेंस महापैक ले लिया तो वो 1 साल तक डिफेंस की सब 1 या 2 साल तक, जब तक की भी इसकी डबल वैलिडिटी है,